मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री श्री ओम ओम। नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आप सब देखिए, अमर ने ये अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार, जो प्रसिद्ध अधिकार है, इनके वैसे सारे प्रसिद्ध अधिकार हैं, उसमें सम्यक दर्शन के ऊपर में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की और हमको काफी क्लैरिटी आ गई। एक क्लैरिटी तो ये आई कि सम्यक दर्शन में जो निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक जैसे दो भेद बताए जाते हैं, तो वो लक्षणों की अपेक्षा से बताए जाते हैं, और वास्तव में तो वो सब निश्चय व्यवहार, निश्चय ज्ञान वाले को, निश्चय सम्यक दर्शन वाले को ही व्यवहार सम्यक तो होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि व्यवहार सम्यक पूर्वक निश्चय सम्यक होता है, लेकिन वो कैसे कहा जाता है अपन ने पढ़ा था कि जिसका वो व्यवहार सम्यक दर्शन, जिनके 4 लक्षण अपन ने पढ़े थे, अभी मैं फिर रिपीट करूंगा, वो उन पूर्वक जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो जैसे अपन निमित्त के बारे में अपन ने पढ़ा था कि निमित्त उसी को कहते हैं जिस पूर्वक कोई कार्य हो जाता है संपन्न, तो फिर उस वस्तु को, उस व्यक्ति को या उस स्थिति को अपन निमित्त कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ है कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन के जो 2 लक्षण हैं जो अपन अभी पढ़ेंगे, वो लक्षण पूर्वक अगर निश्चय सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके पहले होने वाली उस दशा को व्यवहार सम्यक कहते हैं, अगर हो गया तो। और नहीं हुआ तो व्यवहाराभास है। ये अपन ने पढ़ा था बहुत क्लैरिटी के साथ। तो मैं आपको फिर से एक बार, ये चूंकि ये किताब आज समापन कर रहे हैं अपन, 9वां अधिकार, और अपनी ओरिजिनल बुक के ऊपर आने वाले हैं, इसलिए मैं एक ब्रीफ में आपको 2-5 मिनट में फिर से वो रिवाइज करता हूँ। अपन ने 9वें अधिकार में पढ़ा था ना, इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार श्रद्धान व अपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है। 4 लक्षण बताए थे ना उन्होंने, तो 4 लक्षण क्या बताए थे? ये 4 लक्षण उत्तर दिया, ये 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों ही लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इससे आपको ठीक लगेगा। अच्छा, वो दूसरी किताब शेयर करनी है इसलिए भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत सिंपल है। यह 4 लक्षण कहे। पहला लक्षण क्या कहा था? जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ति। पहला वाला कौन सा था? तत्वार्थ श्रद्धान। तो तत्वार्थ श्रद्धान में वो जो 7 तत्व हैं उनको पहचान लेगा तो वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाएगा, क्योंकि संसार की समस्त दशाएं इन 7 तत्वों में समाहित है। समस्त दशाएं अर्थात जीव की वो समस्त दशाएं जिन पूर्वक वो संसार में रहता है। एक तो प्योर फॉर्म में तो रहता नहीं, शुद्ध पूर्ण शुद्ध तो रहता नहीं, तो उसको किंचित अशुद्धियां रहती हैं। तो किसके निमित्त से होता है? अजीब के निमित्त से। अजीब में भी मुख्य रूप से पुद्गल के निमित्त से जो कर्म आदि का जो व्यवहार होता है, और वो कर्म आदि का व्यवहार जीव के साथ कैसे होता है? आश्रय पूर्वक होता है, बंध पूर्वक होता है। उनसे जब निवृत्त हो जाता है तो, और जब तक निवृत्त नहीं हो जाता, इन आश्रय और बंध की वजह से वो जब कर्म बंद होते हैं तो उनका जो उदय आता है, तो तरह तरह के उसको प्रसंग दिखाई देते हैं, घटनाएं दिखाई देती हैं, लोग देते हैं, दिखाई देते हैं, सुख दुख दिखाई देते हैं, तो वो सब आश्रय और बंध में सब शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो जो कुछ समझदार जीव होते हैं तो वो सोच लेते हैं कि इनसे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, ये इस तरह के आश्रय रूपी भाव मुझे ना आए तो बंद भी नहीं होगा, और फलस्वरूप मुझे इन कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा चिंतन करके वो उस रूट को, उस जड़ को ही मिटा देता है, तो संवर प्रकट होता है। और फिर वो सोचता है कि चलो अब ये दशा तो आ गई कि अब मेरे नए कर्मों का बंध नहीं होगा,
लेकिन पुरानों का क्या करूं? तो पुराने कर्मों को जो सत्ता में से निकालने का जो उपक्रम है उसी का नाम तो निर्जरा है। और जब वो निर्जरा संपूर्ण रूप से हो जाती है तो जो दशा प्रकट होती है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब अब संसार में रहना नहीं पड़ेगा। तो ये जो 7 तत्व हैं इनमें जीव की अलग अलग दशाओं में होने वाली दशाओं का वर्णन है। और इस दशा का भली भांति श्रद्धान पूर्वक जिन जीवों को विश्वास हो जाता है वो फिर इसी तरह से एक्ट करते हैं। अब वस्तु स्थिति को पहचान लेते हैं कि मुझे किसी ने दुख दिया नहीं, कोई मुझे दुख दे नहीं सकता। अगर सुख दुख रूपी अवस्था है तो मैंने ही क्रिएट की है और अपनी भूल से की है। तो ऐसा जब भूल उसको रियलाइजेशन होता है, उसके भूल की दशा समझता है तो उसमें सुधार लाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। और इस बदली हुई दृष्टि को ही सम्यक्त कहते हैं, है ना। सम्यक्त कोई बहुत ऐसी अलग से चीज नहीं है, हमारा तो स्वभाव ही सम्यक दृष्टि बने का है। तो हम अभी जो है उसमें मिथ्याक दशा में, यानी हमारी अज्ञान दशा के कारण से हम उस स्वाभाविक दशा से वंचित थे। अज्ञान समाप्त हुआ तो वो स्वाभाविक दशा तो थी पहले से, कहीं गई थोड़ी। हमने पढ़ा था कि आत्मा ही सम्यक्त है, तो अभी अपन फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन ने 4 लक्षण पढ़े थे, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरा पढ़ा था जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है। एक लक्षण ये भी कहा है कि अब स्वयं का और पर का यानी भेद विज्ञान पूर्वक जो दशा होती है उसको भी सम्यक दर्शन कहा। तो बोले जहां ये लक्षण कहा वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना ही तो है। क्योंकि मेरे आसपास जो है मैं किनसे जो है वो प्रभावित होता हूँ और कौन मेरे जीवन में ज्यादा भागीदारी करता है, वो है अजीब तत्व। अब देखो जीव तो मेरे संपर्क में आते हैं, वो तो अलग है ही, लेकिन मुख्य रूप से इनका इशारा कहाँ? कर्मों से है, शरीरों से है, अचेतन वस्तुओं से है। तो समस्त अचेतन वस्तुएं तो अचेतन है ही, वो मुझसे मेरे लिए तो अजीब है ही, और बाकी के जो जीव हैं वो भी मेरे लिए अजीब ही हैं। क्योंकि ऊपर की भूमिका में जाकर के तो देव आदि जो हैं, देव गुरु आदि भी मेरे लिए मात्र आलम्बन के लिए मैंने उनको लिया था, वो भी मेरे लिए एक हिसाब से देखा जाए तो वो पर ही है। तो ऐसा श्रद्धान जब होता है, भेद विज्ञान जब होता है, तो उस लक्षण को भी इसीलिए सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। वहां तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है तथा आश्रव आदि के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। जो मैं हूं ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, उनसे काहे का राग करना, काहे का द्वेष करना। तो जब राग द्वेष नहीं तो आश्रव भी नहीं, तो कनेक्ट वही हो गया ना, आपका 7 तत्वों से कनेक्ट हो गया वो। आश्रव आदि के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को भी कहा है ना। ये चारों कैसे कनेक्टेड हैं आप समझना। तीसरा लक्षण क्या बताया था? तथा जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है। तीसरा लक्षण क्या कहा कि भाई साहब आप सब चीजें छोड़ दो, आप तो बस आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो वो बोल रहे हैं कि ये कैसे सही है, तो उसका बताया उन्होंने। जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। आत्म श्रद्धान का अर्थ क्या है? स्वयं को स्वयं रूप ही जानना, पर रूप मत जानना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न को। न बार बार पढ़ते ना, इसको हृदयंगम करना है कि जब मैं उसको पढ़ूं तो वैसा ही भाव भाषण हो अंदर से
कि वास्तव में ये जो लिखा है शब्दों के माध्यम से मेरी दशा क्या वास्तविकता से मेरा परिचय कराया गया। तो ये तीसरा लक्षण ये था आत्म लक्षण। और चौथा लक्षण क्या था? देव गुरु धर्म का। तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत आदि का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान में कारण बनता है। सच्चा तत्वार सिद्धांत कैसे होगा? किसने आपको बताई ये सब बातें कि 7 तत्व होते हैं? अरहंत ने बताई, जिन भगवानों ने बताई। तो सर्वज्ञ पर विश्वास करेंगे ना और उनका सच्चा स्वरूप जानेंगे। जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे देवों के ऊपर, देवादि अरहंत आदि के ऊपर जो श्रद्धान है वही वास्तव में तत्वार श्रद्धान का कारण बनता है। आचार्य उमा स्वामी ने जो उस ग्रंथ में लिखा है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उनको ये बात किसने बताई? किसके ऊपर विश्वास करके वो वही बात जो उन्होंने लिखी? उन्होंने भी तो जिनवाणी का जो है श्रवण किया, जिनवाणी का अध्ययन किया और उस पूर्वक उन्होंने वो ग्रंथ लिखे। तो इसलिए तत्वार श्रद्धान पूर्वक ही जनेन्द्र देव के देवादिक के श्रद्धान पूर्वक ही तत्व श्रद्धान वास्तव में होता है। इसलिए चूंकि वो उसमें निमित्त बनते हैं, इसलिए कहा गया कि देवादिक का जो श्रद्धान है, जिन जीवों को तत्वार श्रद्धान हो जाता उनके लिए कहा गया कि देवादिक का श्रद्धान उनके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि वो कारण बना। लेकिन जिसके कारण ही नहीं बना, जैसे हम और आप हैं वर्तमान में, हमें भी तत्वार श्रद्धान तो हुआ नहीं, और देवादिक का श्रद्धान हम बोलते हैं बिल्कुल पक्का है साहब। हमको देव को गुरु को धर्म की सेवा में जाते नहीं, उनको भली भांति पहचानते हैं। कैसे गुरु को गुरु कहते हैं, हमने शास्त्रों से पढ़ा है और अंदर भी हमारा काफी कुछ धारणा ऐसी है। तो फिर हमको तत्वार श्रद्धान ने क्यों नहीं हुआ? तो वास्तव में तत्वार श्रद्धान अपन किससे मैच करेंगे कि अपने को हुआ है कि नहीं? अपन बोल देंगे भैया अगर आपका हो गया है तो वो सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, उनसे मिलान करके देख लेना कि आपको निशंकादिक जो है वो गुण आ गए आपके अंदर, निकांक्षित गुण आ गए कि आपको 8 अपन ने जो हम पढ़े थे ना सम्यक दर्शन के, उपगुणा है और ये सब कल ही पढ़े थे। तो वो अगर आ गए आप उनसे परीक्षण कर लेना, आपको संसार का, इस भव का, उस भव का भय लगता है क्या? आपको जिन धर्म में कहे गए या जिन वाणी में कहे गए तत्वों में किसी न किसी प्रकार की कोई शंका तो नहीं आती? ये मूल रूप से 2 ही देख लेना। तो बोले नहीं साहब हमें तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, ना तो हम निशंक हुए हैं और ना ही हमारी कांक्षाएं समाप्त हुई हैं। पहले 2 लक्षण से हमको पता लग जाता है। और अवगोहन का उन्होंने बताया कि वो किसी एक अपने साधर्मी भाइयों की तो क्या दूसरे जीवों का भी दोषों को ढकने की चेष्टा करते हैं। तो हमारी तो बात अलग है, हमको तो जरा मालूम भर पड़ जाए कि किसके क्या दोष है, तो दूसरे दिन से हमारा लाउड स्पीकर चालू हो जाता है। और अगर कोई ज्यादा कहे तो वो कि आप ये क्या कर रहे हो, तो अपन धीरे से कह देते भैया किसी से कहना मत, बस आपको कह दिया ना। तो हमारे तो 8 लक्षण से मिलान करेंगे तो हमको खुद पता लग जाएगा नहीं था मुझे तो तत्वार श्रद्धान नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, क्योंकि जिसे हो जाता है नियम से उसको तत्वार श्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा अपन ने। और अगर जिसे हो गया है तो तत्वार श्रद्धान तो निश्चय सम्यक दर्शन का कारण बनता है। निश्चय सम्यक दर्शन ही है एक तरह से, और वो देव गुरु आदि का जो श्रद्धान था जिस पूर्वक वो हुआ है उसको व्यवहार सम्यक कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। क्यों, एक बात और भी है देव अब इसमें सब ऐसा संभव होता है कि अब श्रद्धान तो है तत्श्रद्धान, और लेकिन कषाय की तीव्रता महंगी हुई है, या मतलब या उसमें भी साथ साथ कमी हो तभी माना जाएगा तत्वा श्रद्धान है। देखो ऐसा है, जो कषायों के लेवल हैं, अपन ने कल ये पढ़ा था कि कषायों के लेवल के अनंत भेद होते हैं, अनंत भेद। जब जीव जो है घोर मिथ्या दृष्टि होता है तो उस मिथ्या दृष्टि पने के भी अलग अलग प्रकार इसी तरह से तो हैं, क्योंकि उनकी कषायों के अनंत भेद हैं।
आप देखो कि अनंतानुबंधी कषाय एक मोटा मोटा कहा गया है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय में भी एक कुत्ते को भी अनंतानुबंधी कषाय है, एक इंद्रिय जीव को भी एक अनंतानुबंधी कषाय है, पंचेंद्रिय में मनुष्यों में जो फुटपाथ पर पड़े हुए उनको भी अनंतानुबंधी कषाय है, और एक राजमहलों में रहने वाले को भी कषाय है, एक हम और आप जैसे लोगों को भी है। तो सबकी एक जैसी तो हो नहीं सकती, उसकी अनंत भेद है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कषायों की मंदता होते होते जब इस लेवल पर आ जाती है, कनेक्शन है कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का मर्म समझने लगता है, तो आप ये मानकर चलना कि उसकी कषायों की लेवल काफी नीचे आ गया। नहीं भाई साहब, हो सकता है ये ललित जी जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से इस बात से भी कह रहे हैं कि हमें सिद्धांत तो है, लेकिन कसाय बस हम जो है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की नीचे कपड़े फाड़ना, एक दूसरे कसाय बस करते हैं। सिद्धांत तो है हमें, लेकिन हमारी कसाय जागृत हो जाती है। जब कोई जज के मान हो रहा है तो हमारी वैमनस्यता, हमारी कसाय जागृत हो गई, या किसी कोई आगे बढ़ता चला, क्या किसी को हमें कोई द्वेष पैदा हो गया तो उसकी बुराई करने लगे। तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से यही बात भाई साहब बताना चाह रहे हैं। जी यही मतलब। लेकिन ये दोनों बातें अपने आप में विरोध हो गया दोनों बातों में। यदि श्रद्धा है तो फिर कसाय इतनी हो ही नहीं सकती। ये भाई साहब कहना मतलब यही है, ललित जी का कहना तो मतलब यही है। देखो ऐसा है, इसको अपन बहुत अच्छे से समझे, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए, हाँ बोलिए। अगर ये श्रद्धान नहीं है, ये केवल व्यवहाराभास है। अगर वास्तव में श्रद्धान होगा तो कसाय कम हो जाएंगे, फिर ये कपड़े ऑटोमेटिक। सही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर श्रद्धान होगा तो कसाय जागृत ही नहीं होंगे। जी ने बोला कि ये विरोधाभास है, उसी को मैंने थोड़ा एलॉबरेट किया है कि अगर वास्तव में श्रद्धान होगा तो ये कसाय इतनी तीव्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कसाय देखो अभी एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत अपन साहित्य अपन अभी जो है शास्त्रों की ज्ञाता हो गए, तो हमारी जितनी भी बात होगी अब शास्त्र सम्मत होगी। तो देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जो कषाय हैं या राग द्वेष हैं वो कौन से मोहिनी की कौन सी वाली ब्रांच के हैं, दर्शन मोहिनी के हैं या चारित्र मोहिनी के हैं? कुछ शायद मोहिनी की होते हैं, तक तो चारित्र मोहिनी के हैं। अब चारित्र मोहिनी जो का असर जो है सम्यक दृष्टि के ऊपर भी रहता है कि नहीं रहता? रहता है। लेकिन चारित्र मोहिनी में सम्यक दृष्टि जीव को पहली वाली जो चौकड़ी है अनंतानुबंधी वो रहती है क्या? नहीं रहती। तो इससे ही सिद्ध हो गया कि उसकी जो कषाय होंगी सम्यक दृष्टि की वो अनंतानुबंधी जाति की नहीं होंगी, वो बंद होंगी। हाँ, आपने सिद्ध कर दिया। अब देखो अभी मंद और तीव्र नहीं कहेंगे क्योंकि हर एक कैटेगरी में मंद और तीव्र होते हैं, अनंतानुबंधी में भी होगा, आपके अप्रत्यक्षानावर्णी में भी होगा। लेकिन अपन ने कल ये पढ़ा था ताजा कि अनंतानुबंधी के साथ में मेरी बाकी की 3 कषाय चौकड़ी भी तीव्रतम होती हैं। यस। और अनंतानुबंधी निकलने के बाद में अप्रत्यक्षानावर्णी जो कषाय और 2 रहती हैं, लेकिन अब उतनी तीव्र नहीं रहेंगी, और अप्रत्यक्षानावर्णी निकल जाएगी तो वो प्रत्यक्षानावर्णी कषाय भी उतनी तीव्र नहीं रहेगी, उनकी स्थिति भी तो कम हो जाती है सर। और प्रत्यक्षानावर्णी भी निकल गई तो जो संजलन पहले वो पीक पर चल रही थी अनंतानुबंधी के समय में वो भी अब मिनिमम उस पर आ जाती है। ये इसका आध्यात्मिक कषाय जो है मेजरिंग स्केल हो गया। अगर आप कषाय की क्या लेवल है आपका, अगर मंद नहीं है तो मतलब देवगुरु श्रद्धा नहीं है आपका, क्या मामूली सा है। हाँ, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। कई बार ये बोलते हैं ना कि कैसे मेजर कैसे करें, श्रद्धांत तो है हमको तो कषाय से मेजर कर लो, कषाय हल्का है तो है आपको कुछ श्रद्धा। अब आप ये कह सकते हो कि रामचंद्र जी ने इतने बड़े बड़े युद्ध किए तो उनको तो बहुत जबरदस्त कषाय रही होगी ना, उनके मुकाबले में भाई साहब हम अच्छे हैं, हम तो पड़ोसी से भी लड़ने में कतराते हैं, तो उनकी कषाय हमसे ज्यादा अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस जाति की कषाय का ही अलग अलग जो है पैमाने होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ क्या है कि वो जिस कषाय के कारण जीव का संसार से
अनंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अनुबंध हो जाते हैं, है ना, कि पत्थर की लकीर की तरह क्रोध, वैसी ही मान माया आदि इस तरह के भाव जिसके होते हैं वो अनंत अनुबंधी कैटेगरी में आता है। और ऐसे क्रोध रामचंद्र जी के तो बिल्कुल नहीं रहे होंगे, है ना। उनको अगर ये भी भाव आया कि लड़ना है, तो लड़ने में क्या अंदर में रखा हुआ है कि लड़ना वड़ना कुछ नहीं यार, ये सीता जी को वापस कर दे और घर जाए अपन, हमें क्या करना है, क्यों मारना बीचना है, हम होते तो नहीं एक को भी छोड़ूंगा नहीं, पूरी लंका को धराशायी कर दूंगा। और आखिरी दम तक उन्होंने यही कोशिश की कि भैया वापस कर दे तो हम चले जाएं। बस ये युद्ध ऐसे जो यूक्रेन का और रशिया का हो रहा है, ये क्या है, ये है तीव्र अनंतानुबंधी कषाय, मरने मारने पे टिके हुए हैं कि नहीं साहब कितने मेरे मर जाए तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, वो कहता है इनके सारे मर जाएं और जब तक हार नहीं मानेगा छोड़ूंगा नहीं। ये इस कैटेगरी के जो है भाव है, तो सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो अब सम्यक दृष्टि की बात निकाल दो। हाँ, जो जनरल लोग हैं वो तो यही समझ रहे हैं कि रसिया एकदम डिक्टेटर होके मार रहा है, लेकिन जैसे हम जो श्रद्धान कर रहे हैं तो हमको ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से होती तो अभी तक ठंडी हो जाती थी। हाँ, अभी देखो वो ये मान लेता, वो जो आपका यूक्रेन वाला है, कि इतने जीव मरेंगे मेरी इस उससे की वजह से कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, तो मैं क्या अचीव करूंगा इससे, सब एक पे एक बर्बाद होता जा रहा है, इतने लोग मरते जा रहे हैं, मुझे क्या मिलने वाला अल्टीमेटली। और अगर मैं ये कह देता हूँ ठीक है साहब मैं नहीं शामिल होऊंगा नाटो में, कुछ दिन तक सोच लेते हैं, तो तुरंत समझौता हो जाता, उसको कोई भी आदमी नहीं मरते। लेकिन यहाँ ईगो का सवाल है और उसका भी ईगो का सवाल। अब ऐसे जीव जो है कैसे ही आप जस्टिफाई कर लो, लेकिन जहां तक हिंसा की वो सवाल है, गुर उनका हिंसा का कोई लिमिट नहीं है कि उनने बना लिया हो कि 4 आदमी मारूंगा इसके बाद नहीं मारूंगा। नहीं, एक्चुअली भाई साहब ये अमेरिका और रूस की ईगो का सवाल है और किसी का सवाल नहीं है। नहीं, वो जो ये लड़ाई का जड़ जो है अमेरिका और रूस के ईगो है। जैन साहब ये तो होनहार होनी थी, ये तो निमित्त बने हुए हैं दोनों। ये भी बात सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो इस घटना से अपन को ये भी समझ निकालना है कि जिस समय राम की और रावण की लड़ाई हुई, राम जी ने तो कहा था सिंपल कि भैया आप कुछ नहीं कहेंगे, सीता जी को वापस कर दो, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। और उसने क्या कहा था कि ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले जीतूंगा तुमको, जीतने के बाद में तुम गिड़गड़ाओगे तब मैं सीता वापस कर सकता हूँ। अरे बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो होनहार थी। इसी तरह से महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन को कितना समझाया लोगों ने कि क्या अचीव कर लोगे, 2 गांव तो मांग रहे हैं, 3 गांव दे डालो इनको। अरे एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और इतने लोग मरेंगे, बोले मर जाए। उसमें बता ना, कृष्ण जी ने भी समझाया, सबने समझाया, लेकिन होनी को कौन टाल सका। सारे होनी के रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हुए और युद्ध होके रहा। तो ऐसे ही संसार में जब आप बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाए, तो जैसे सीवी जान साहब ने कहा ना, ये मान के चलना ये होनहार भी होकर के ही रहती है। संसार की समस्त घटनाएं ऐसी तो होती है, तो हमें निरपेक्ष भाव से इस संसार में ऐसी दशाएं होती रहती हैं, इसलिए संसार रहने योग्य नहीं है, इस भाव की पुष्टि बार बार करना। हम कोई घटना रोक नहीं सकते, ठीक है ना सर। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको जगत की निस्सारता का, जगत की इस तरह की जो जो घटनाएं होती रहती हैं, उसका स्वरूप पूरी तरह से उसको समझ में रहता है, इसलिए उसकी कषायें अनंतानुबंधी जाति की नहीं होती, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही बात है। अब रहा सवाल हम जैसे जीवों का, जो अनंतानुबंधी कषाय वाले हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अनंतानुबंधी कषायों के रहते हुए भी हमारे लेवल में बहुत फर्क हो सकता है। यस, होता ही है। अभी जब से अपन ने स्वाध्याय आदि किया, अपन को समझ में आया ना ये कि भैया ये जो कषाय मेरी पूर्व कर्मों का जब उदय आता है तो मेरी वो कषायें जागृत होती हैं। चारित्र मोहिनी का मैंने बंद किया था, वो कर्म जब उदय में आते हैं तो किसी ने एक मामूली बात की और मेरा गुस्से से जो ना पारा आसमान पे चढ़ गया, तो बाद में ट्रिगर पॉइंट हो गया वो। हाँ, फिर बाद में जब शांत हुआ तो बड़ी पछतावा हुआ कि यार ऐसी तो बात थी नहीं, मैंने उनसे क्या क्या कह दिया, आपे से मैं बाहर हो गया, मैं गुस्से से कांपने लगा, और ऐसी तो कोई बात थी नहीं।
ऐसा चिंतन कर लिया, लेकिन अब सब वो उनसे क्षमा कैसे मांगू, मान कषाय आड़े आगे। गलती तो मैंने की साहब, अब अंदर ही अंदर मैं रियलाइज कर रहा हूँ, उनसे कहने की हिम्मत नहीं है। कहूंगा तो वो कहेंगे कि पहले क्यों किया तुमने ये सब, है ना। एक कषाय जाती तो दूसरी कषाय खड़ी हो जाती। लेकिन जिन जीवों को ये समस्या समझ में आ जाती है, वो समझ जाते हैं कि एक दूसरे की लड़ाई में वो कषाय ही लड़ती हैं। एक की मान कषाय लड़ रही है, एक की क्रोध कषाय लड़ रही है। और संसार का विरोधाभास देखिए, हाँ। कोरोना टाइम में अमेरिका ने हमारी दवाई रोक ली कि हमको जरूरत पड़ेगी, वो हमको दे नहीं रहा था तो रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और हथियार देने के लिए यूक्रेन को बोला मैं हथियारों की कमी नहीं होने दूंगा। ये दे रहा है क्या? पैसा ले रहा है ना। नहीं शैलेंद्र जी, जब इंडिया ने वैक्सीन बना ली तो इंडिया अमेरिका को देने को तैयार हो गया। वो भी एक स्थिति है। हाँ, नहीं तो यही बोल रहा हूँ कि अभी सब लोग तैयार बैठे हैं, सबका स्टील सीमेंट और सब चीज इतनी महंगी होने वाली है, क्योंकि अब जब वो नया बनेगा यूक्रेन और सब जगह से ऐड आएगी तो सबके बिजनेस चलेंगे। तो मतलब ये संसार में हर आदमी अपना अपना मौका लगाए बैठा है, अपने नजरिए से देख रहा है। आज तेल जो है डबल हो गया, रेट हो गया, तो किसके कहाँ जा रहा है पैसा? कहीं ना कहीं तो जा रहा है पैसा। वो ये संसार एक पुराना मिटता है, नया संसार बनता रहता है। ये बदलाव होते रहते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आज जो है उसकी जय हो रही, कल उसकी जय होगी, यहाँ से अब बिजनेस वहां शिफ्ट हो जाएगा, वहां का बिजनेस वहां शिफ्ट हो जाएगा, यही चलता रहेगा। लेकिन संसार का जो कंटेनमेंट है 14 राजू वाला, 14 राजू हाइट वाला, और जो उसकी टोटल 3D डायमेंशन है, सारे द्रव्य उसी के अंदर रहते हैं, सारी घटनाएं उसी में घटित होती हैं। आपका सारा स्टील, गोला बारूद, पेट्रोल, तेल सब उसी सीमा के अंदर में कन्फाइंड है। कहाँ जाएगा वो? जो आज भाप बन करके उड़ रहा है, पेट्रोल डिपो पे साहब बम पटक दिया, तो वो पेट्रोल की जो वेपर्स बनी वो कहाँ गई? वो यही वायुमंडल में चली गई और फिर वो बजा करके जमीन में समाहित हो गई और फिर पेट्रोल के कुएं निकलने लग गए, क्रूड ऑयल के। वो क्या होता है? संसार की कोई वस्तु कभी नष्ट होती नहीं, वो सब इधर से उधर खाली उनकी पर्याय बदलती रहती है। तो देखो, अपना कहने का सिद्धांत खाली इतना है कि भले ही मैं अनंतानुबंधी कषायों का धारी अवश्य अभी हूं, लेकिन उसके वस्तु स्वरूप को समझ करके कि ये कषायों की जड़ में मेरा अज्ञानी पना ही तो है, जिसके कारण ये कषाय न केवल सत्ता में आ गई हैं, बल्कि यदा कदा जब वो उदय में आती हैं तो मैं उनको किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ज्ञान हुआ नहीं। लेकिन अभी जो हमने शास्त्र आदि जो पढ़ना शुरू किए, हमको ये भान हो गया, इन कषायों का स्वरूप भी समझ में आ गया, और मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। अपन ने इसमें इसी अध्याय में पढ़ा था कि जब जीव बहुत ज्यादा, कोई जैसे नदी का प्रवाह बहुत तीव्र होता है, वहां तो वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जहां पर प्रवाह थोड़ा हल्का होता है, पाट चौड़ा होता है, वहां वो थोड़ा पुरुषार्थ करता है तो किनारे पर लग जाता है। उसी प्रकार से अभी वर्तमान दशा में हम बहुत शांत स्वभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कषायों का स्वरूप समझना और ये संकल्प लेना कि अब कोई कषाय का अगर सद्भाव होगा, कोई कर्म उदय में आएगा, तो मैं अपनी वो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल में करूंगा। ये हम कर सकते हैं। तो करेंगे तो क्या फायदा होगा कि भाई साहब, लोग देखने वाले भी कहेंगे साहब पहले अगर ये यही बात अगर इनके सामने पहले होती तो देखते इनका गुस्सा, लेकिन अभी पता नहीं इनको क्या हो गया, इनको गुस्सा नहीं, बहुत कम करते हैं गुस्सा। वो आपको प्रमाण पत्र आपके लक्षणों के आधार पर दे रहा है, और वास्तव में ये लक्षण कैसे आए, इसी चिंतन के साथ आने लगे। इस चिंतन को हम बार बार दोहराएं। संसार में हमको, मैंने आपको बताया ना, कितनी बढ़िया प्रयोगशाला है, आपको कहीं तय करने की जरूरत भी नहीं। कैसे भाई साहब आपको अभी क्रोध कम आता है क्या? बोले अभी साहब पता नहीं, मैं देखता हूँ जाके। कैसे देखोगे? बोले अभी देखता हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे मुझे क्रोधित करने वाले, तब मेरी क्या दशा होती है मैं जान जाऊंगा कि कितना मैंने समझा है, कितना कंट्रोल कर पाया। पूरी प्रयोगशाला है, अपनी सारी कषायों की टेस्टिंग कर लेना। तो अब मैं बढ़ रहा हूं सम्यक दर्शन की ओर। 4 लक्षण मुझे समझ में आ गए हैं, और अपना टोडरमल जी ने हमको लास्ट में एक शिक्षा और दी है कि जीव को क्या करना है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो 4 लक्षण बताए, फिर उन्होंने क्या लिखा देखो। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। यहाँ प्रश्न है
कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। ऐसा सीधा सीधा निर्देशन कौन देगा आपको? सीधा उन्होंने मार्ग बताया। कौन से पेज पढ़ रहे हैं सर? ये पेज नंबर 327 पे अपन ने कल पढ़ा था ना। अच्छा, वो क्या है, मैंने अभी वो परमात्म प्रकाश लोड कर दिया है उधर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें 327 पेज का लास्ट लाइन थी ये, 4 लक्षण जो कहे हैं उसको जीव कैसे अंगीकार करे। तो समाधान उन्होंने क्या कहा, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते। अर्थात जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन कब होगा? जब मिथ्यात्व कर्म का उपशम हो जाएगा, औपशमिक सम्यक हो जाएगा ना। और जो विपरीत अभिनिवेश का अभाव का अर्थ क्या है कि मेरी मान्यता उल्टी नहीं रहेगी, सम्यक हो जाएगी, अभिप्राय सम्यक हो जाएगा, विपरीत नहीं रहेगा। तो ये दोनों दशा जब हो जाएंगी तो वहां ये उस जीव को जिसे सम्यक दर्शन हो गया है उसको चारों ही लक्षण युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी होगा, आपापर का श्रद्धान भी होगा, तत्वार्थ का भी श्रद्धान होगा और आत्मा का स्वयं का भी श्रद्धान। बहुत सुंदर। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। अभी मन करेंगे क्या, तो आप तो मुझे शॉर्टकट बता दो कि माला का कौन सा गुड़िया पहले सरकाना है फिर दूसरे नंबर पर कौन है। वो आप एक काम करो, उस पर नंबर ही डाल दो साहब, थोड़ा सा बारीक अक्षर से लिख करके, पहला गुड़िया दूसरा गुड़िया, मैं खिसकाता रहूंगा बैठ। हाँ, तो हमें ऐसे विकल्प की भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, देखो विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापर का भेद विज्ञान करता है, या आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। बोलते ज्ञान में तो होता है कि एक बार मैं इसका चिंतन कर रहा हूँ, सामने एक बार सोचू तो सही, वो तत्वों का बारे में बताया था, वो कैसे तत्व बताए थे, उसका सिद्धांत करो, हाँ ये तो समझ में आ गया। अच्छा, वो फिर जो बताया था वो देवशास्त्र गुरु का, तो देव कैसे होते हैं, वो स्वर्ग आदि के देव तो नहीं है ना ये देव, तो उनका चिंतन हो गया। तो ज्ञान में इस तरह का चिंतन में क्रम पड़ा, क्रम पूर्वक। और श्रद्धान में क्या हुआ, श्रद्धान में कभी इसका विचार होता, कभी उसका विचार होता है, अचानक इस क्रम से को छोड़ करके दूसरा जो है चिंतन होने लगता है। तो हमने कहा श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। कैसा? तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। जैसे तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं ना, तो तत्व का श्रद्धान क्यों करना है कि मुझे बाकी सब तत्वों को जान करके स्वयं से उनको अलग करके देखना है ना। उस दिन बाबूजी कह रहे थे ना कि भिंडी खरीदने गए अपन, तो भिंडी के अलावा जो बाकी वस्तुएं हैं उनको क्यों देखना है, क्यों पहचानना है, क्योंकि उनसे भिंडी को अलग करना है। मेरा मात्र इतना ही काम है। एक बच्चा भीड़ में जाता है, अपनी माँ को खोजता है, कहीं वो अलग हो गया माँ से, तो वो दुनिया भर की सब स्त्रियों को देखता है, घूर घूर के देखता है, उनके चेहरे की तरफ देखता है। क्यों देखता है? इसलिए नहीं कि उनमें वो उनकी उसकी माँ है, बल्कि इसलिए ये कंफर्म करने के लिए तो कहीं ये तो मेरी माँ नहीं। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसका चिंतन ऐसा ही होता है। कभी देवादिक का श्रद्धान करेगा, इन देवों में इनका श्रद्धान करते करते ये मेरा आईना है, जैसे ये सर्वज्ञ है ऐसा ही मैं भी हूँ शक्ति अपेक्षा से। भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। मेरा अभिप्राय उनमें जुड़ा हुआ है। ये मैं ऐसा नहीं जैसे एग्जाम में जो अपन तैयारी करते हैं कि साहब मैं अभी तो जो है इसके जो वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ूंगा, फिर एम्पियर मीटर के बारे में पढ़ूंगा, फिर ये सब कनेक्ट करके सीधा सीधा वेद विज्ञान कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ, आपापर का सिद्धांत कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ। अंदर से वो जिज्ञासा पक्की रहती है कि ये चारों लक्षण जो हैं मेरे ही लक्षण हैं। सम्यक दर्शन में आने वाले जीवों के मार्ग में ये चारों तरह का चिंतन होता ही होता है।
हम भी करें यदा कदा, जाने अनजाने में। जरूरी नहीं कि मैं एक पालथी मार के चटाई पे बैठ करके चिंतन करूं, संसार की समस्त घटनाओं को रिलेट करूं कि जी, जैसे अभी अपन ने यूक्रेन और उसका उदाहरण दिया ना, इस चिंतन में भी अपन चिंतन निकालने का, ओ जीवों के कैसे कैसे कषाय भाव होते हैं, कैसे अहम भाव होते हैं, कैसे कषाय होती हैं, मुझे इन सब से सबक लेना है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान, चतुर्थ काल में जीवों को जब मालूम पड़ा कि पंचम काल में जीव कैसे होंगे, तो बहुत लोगों ने दीक्षाएं ले ली। ऐसा ही श्रद्धान जो है, जो हमारा होने लगे कि जगत में कैसी कैसी विवश घटनाएं घटित होती हैं मात्र ईगो के कारण, मात्र कषायों के कारण, तो क्यों ना अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करूं। और कषायों पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा कारण, तरीका क्या है कि मैं अपने स्वरूप का चिंतन करूं। जब स्वरूप का चिंतन हो गया तो मैं किसी को कषाय करने का मुझे कोई कारण ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए कषाय करना, शायद मैं ऊंचा दिखना चाहता हूं किसी से, तो मन कषाय आ गई। मेरे लोभों की पूर्ति हो जाए तो मेरा लोभ कषाय जो है तब समझ हो ना। और वो मेरा कार्य संपन्न नहीं हो तो चाहे ये इनके इन प्रकार मायाचारी का ही जो आश्रय लेना हो, या मेरी जो है मान कषाय मायाचारी प्रकट हो गई तो मुझे क्रोध कषाय आती। ये सब कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। लेकिन जिसको वास्तव में आत्मस्वरूप का ध्यान आ गया, किसके लिए करना है मान, क्या प्राप्त करना है, क्या लोभ करना है संसार का, संसार में रहना किसे है, ऐसा भाव जिन्हें आ गया उनकी कषायें ढीली पड़ने लगती। सत्ता में पड़ी उदय में तो आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं और जा रही हैं, ज्यादा मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। किसी से क्षमा भी मांगनी पड़े, भले ही मेरी गलती नहीं है, तो मेरा क्या चला गया। तो भाई साहब मैं कैसे क्षमा मांगू, मेरी गलती थोड़ी, मेरी गलती नहीं भी है। और अगर मेरे क्षमा मांगने से अगले का क्रोध शांत हो जाता है, तो मैं तो जानता हूं ना कि ये भी मेरा किसी ना किसी कर्म का उदय तो अवश्य हुआ, जिसके कारण कि वो व्यक्ति ये जान ही नहीं पा रहा कि गलती किसकी। सब चीजों को ऐसे ही लगा लेना और इस प्रयोगशाला में का भली प्रकार पूरी तरह से इसका लाभ उठाना। तो भाई दूसरे को संतुष्ट करने के लिए यदि हम क्षमा मांग रहे हैं, हाँ, तो वो भी ठीक ही है। हाँ, ठीक नहीं है, वो भी ठीक ही है। हाँ, मतलब क्या है कि हम हमारी गलती है और हमारी गलती नहीं है, और हाँ, फिर भी हम क्या है कि भाई दूसरे की ईगो खराब समाप्त हो जाए, दूसरे का संतप्त जो हो रहा है हमारी वजह से, आर्थ परिणाम जो हो रहे हैं वो समाप्त हो जाए, इस वजह से उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी ईगो समाप्त करने के लिए अगर हम मांगते हैं क्षमा, तो ये भी एक तरीके से सही है। देखो उसमें जब अपन उसकी ईगो की बात नहीं करते, हर चीज में अपने को सेंट्रल बिंदु मानना, केंद्र में अपने को खड़ा करना, जी, उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ मैं, उस झंझट से मुक्त होना चाहता हूँ कि जिसमें इस तरह के उद्वेगना संवाद की वो विषमताएं छिपी हुई हैं। अच्छा, मेरा विकल्प समाप्त हो जाए। समझ गया। मतलब उसको संतुष्ट नहीं करना है, अपने विकल्पों को शांत करने के लिए। ठीक है, समझ गया। एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती है, तो हम ये करेंगे भी तो हमारा वो उसका क्या होगा, उसकी क्या भाव है, हम ये थोड़ी कर सकते। मैं समझ गया, आगे बात समझ गया। मतलब हम दूसरे का कुछ कर नहीं सकते, उसको सेटिस्फाई खुद को भी तो होना है। मुख्य रूप से तो ये कि भैया हाथ जोड़ो, पीछे छोड़ो, अपने विकल्पों को शांत करना चाहिए। इस बहाने से जो है मैं क्यों उसमें राग में उलझूं। भैया ठीक है, आपने जो कहा सही कहा होगा, मेरे हो सकता समझ में नहीं आया हो, क्षमा करना। वो चला गया, वो भी खुश, और मैं उस विकल्पों से निकल गया ना, अपना काम देखो। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम दूसरे की बात करते हैं कि हमने तो मांग ली साहब, अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। नहीं, अपन दो तरह से बोलते हैं, साहब मेरी गलती थी नहीं और मैं क्यों क्षमा मांगू। इससे तो ये जाहिर हो जाएगा कि वास्तव में मेरी गलती थी, इसलिए मैं नहीं मांगता, तो मैं अड़ा रहता हूँ। तो ऐसे ये तो साधारण गृहस्थी जीवन के लोगों की दशाएं हैं, हम साधारण नहीं रहे। अब अगर ये कहने से कि भैया आई एम सॉरी, हो सकता है कि मैं आपका मंतव्य नहीं समझ पाया हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई होगी समझने में, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं माफी मांगता हूँ, इस बात को यही खत्म कर दो। तो मैं तो कम से कम उससे वो जो वैसा विषमताएं हो गई थी उनसे तो पीछा मेरा छूट गया ना, विकल्पों से मुक्त हो गया मैं। वो जीव अपना सोचे कि इसने जैसे बिना गलती हुए माफी मांगी या नहीं मांगी, या इसने अच्छा किया कि अपनी गलती मान ली,
नहीं तो मैं इसको दंड देता। वो सोचता रहे उसे जो सोचना हो। अपन ने तो शांत परिणाम अपने कर लिए। मुख्य रूप से स्वयं को केंद्र में रख करके देखना। इसलिए तो आपा पर के श्रद्धान की बात हो रही है, इसलिए आत्मा के श्रद्धान की बात हो रही। अपना लोटा छानने वाली बात है बस कि भाई साहब वो परिवारजन मना कर रहे हैं साहब कि कहाँ जा रहे हो छोड़ करके गृहस्थी। अब बेचारे उनको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। आपने कह दिया कि साहब छोड़ दो गृहस्थी, ना आसान है क्या? वो बेचारे परेशान है, वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, सब कुछ मेरे ऊपर है। तो मैं तो जब तक एक एक बच्चा नहीं कह देगा कि हाँ आप चले जाओ, और खुश होकर ताली बजा के नहीं कह देगा मैं नहीं जाऊंगा। आज तक किसी ने कितनी तालियां बजाई क्या? सब जीव अपना अपना स्वार्थ सोचते हैं। आपको टेक्टफुली उस गृहस्थी से भी भली प्रकार सबसे अनुमति तो लेना है, लेकिन अनुमति ना मिले तो अटक भी मत जाना। अपन ने कहानियां पढ़ी ना, एक राजा ने अपने बेटे को राज तिलक किया। बेटा बोला कि किसको दे रहे हो पिताजी ये राज? अगर काम का है तो आपने क्यों छोड़ा, और अगर जो है काम का नहीं था तो मुझे क्यों दे रहे हो? उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, और अंत वाले ने, एक युवा राजा ने अपनी पत्नी जो गर्भस्थ पत्नी थी उसके पेट के ऊपर तिलक करके गर्भस्थ शिशु को राज दे दिया। ये कहलाती है निष्प्रयता। क्या रखा है संसार में? उसी को क्यों दिया? और कोई था नहीं लेने वाला क्या है? उसने अपने पुत्र को ही क्यों दिया? उस गर्भस्थ वाले को पेट पर वो लगा करके। तो ये इसमें भी तो उनका एक भाव छिपा हुआ है कि मैं अपने बच्चे को दूं, दूसरे को नहीं दूं। देखो ऐसा है, पहले ऐसे ही चलता था। राजवंश का जो अधिकारी वही होता था जिसमें वो राजाधिक गुण होते थे, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं था, हम जैसे लोग उस टाइम हुए नहीं कि भैया और किसी को क्यों दे रहे हो, हम क्या बुरे लगते हैं आपको? हैं? चक्रवर्ती से बोलते इतने घोड़े इतने हाथी छोड़ रहे हो, 2-5 हमारे यहाँ भी तो पटक जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखो अपन ने ये चारों लक्षण पढ़े, और अपन ने भली प्रकार से चारों लक्षणों के चिंतन का क्रम भी पढ़ा। पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। इस अपन ने कल पढ़ा था, मैं खाली आपको उसकी जो ग्लिम्पसेस हैं वो आपको बता रहा हूँ। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को, ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो ये श्रद्धान अपन को करना है। पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादि तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। अभी अपन ने जितनी बातें कही, डिस्कस की, उनमें भेद विज्ञान की बात नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। जिस राजा ने अपने गर्भस्थ शिशु को राज तिलक किया तो उसके अंदर में क्या इस तरह का भेद विज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, बहुत है। तो उनके जो है कार्यों को देख करके, उन प्रथमान योग की उन कहानियों को पढ़ पढ़ करके, विशल्या ने क्या कहा था? विशल्या का जीव जब पिछले जन्म में अजगर द्वारा निगली गई वो लड़की, आधे से ज्यादा अजगर ने निगल लिया, और उनके पिताजी ढूंढते हुए आए और उन्होंने तीर बाण चढ़ाया उसको मारने के लिए अजगर को। तो उसने क्या कहा? पिताजी इस जीव को क्यों मारते हो? अगर मेरे शरीर से इसकी क्षुधा तृप्त होती है, और हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने कोई अपराध इसके प्रति किया हो, तो सारी कहानी निकल जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो कभी मरता नहीं, आत्मद्रव्य हूँ, इसलिए इसकी हिंसा मेरी खातिर मत करना। मौत के मुंह में जाए हुआ जीव भी इस तरह का चिंतन कर सकता है जिसकी सम्यक श्रद्धा होती है। तो हम और आपको ये सारी घटनाएं, सारे इस तरह के प्रसंग जीवन में बहुत बार आते हैं और आएंगे। हर एक प्रसंग में उन्होंने से जुड़ी हुई घटनाओं को, कहानियों को याद करना। जब सीता जी के ऊपर जब संकट आया था तो उन्होंने क्या किया था, मैना सुंदरी के ऊपर जब संकट आया तो उन्होंने क्या किया। क्योंकि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ये सब समस्याएं नहीं आई हों। हमारे लिए कोई नई नहीं है,
लेकिन जैसा उन्होंने उन समय में क्या व्यवहार किया था, वैसा ही व्यवहार के लिए हम तैयार हो जाएं, संसार में हम भी वैसा ही करते हुए पाएं जैसे सम्यक दृष्टि किया करते हैं। वो हमारे आदर्श हैं और मैं भी बहुत शीघ्र उसी दशा को प्राप्त होने वाला हूं, ऐसा विश्वास रखना। छोटी छोटी बातों में भी अगर हमको कहीं से आने लगे, तुरंत समझ जाना कि भैया मुझे संसार में रहना नहीं। अपन ट्रेन में जब सफर करते हैं तो कितनी तरह के लोग मिलते हैं, तो अपन किसी से झगड़ा नहीं करते कि भाई अगले स्टेशन तो उतरना। तो ऐसे भाव पूर्वक सबसे भैया दादा करते हुए निकल जाना। ठीक है सर। तो ये सम्यक दृष्टिपना हमने जो इस अध्याय में पढ़ा, सम्यक दर्शन के लक्षण पढ़े, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्रम पढ़ा, और सम्यक दृष्टि जीव को क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे उसकी कषायें मंद होती हैं, उसका चिंतन कैसा होता है, और सम्यक दृष्टिपना आज भी प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता ही है। इसलिए हम भी उससे वंचित ना रहें, इस बात का पक्का निर्णय आज करना। क्या चलन जी, करना है कि नहीं करना? आज करना और अभी करना है, अभी करना। हाँ। और जिस क्षण से हम ये करेंगे उस क्षण से हमारा आनंद का मार्ग शुरू हो जाएगा। जितनी तीव्र कषायों पूर्वक मैं जीवन जीता हूं, उन कषायों में मंद आते ही अवश्य ही मैं सुखी होने लगूंगा। अब देखो किसी से जैसे हमारा खत्म हो गया मनमुटाव, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सबसे हो गई, सुलह हो गई, कितनी खुशी होती यार, इतने दिन से हमारी जो है दुश्मनी चल रही थी, समाधान हो गया। तो संसार में समस्त जीवों से बैर हमने ही तो बांधा है, दूसरों ने क्या बांधा। ठीक है सर। तो देखो आपको ये अध्याय कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अध्याय चल रहा है, बहुत ही सुंदर। आप रोज ये सिद्ध करते हो कि आपकी हर चीज की, हर गलती के आप ही जिम्मेदार हो। हाँ। सही बात। तो देखो ये जो बाबू जी आपको कैसा लगा अपने सम्यक दर्शन का अपन ने एनालिसिस किया जो विस्तार से? बहुत बढ़िया, बहुत अति उत्तम, उत्कृष्ट। तो वैसे तो मैं आज से ही जो अपना ये शुरू करने वाला था परमात्म प्रकाश, लेकिन मुझे लगा कि एक बार अपन समराइज कर लें कि अपन ने क्या क्या सीखा इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पिछले 2-3-4 महीनों से बार बार उन्हीं को दोहराया जा रहा है, तो उससे जो है और दृढ़ता आ रही है भाई साहब जी। मतलब कहने का कि उससे और खोद करके नई नई चीजें बहुत सी, आप ताज्जुब इस बात का, इतने साल से हम पढ़ते चले आ रहे, फिर भी जब आप बताते हैं तो कोई न कोई नई चीज दिखाई देती हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तब तो जो नया सा लगता है, नया सा लगता है। यही तो बात है। अभी हमारी जैसे जैसे समझ जो है बढ़ती जाएगी, क्यों तो हमको वही पढ़े हुए ग्रंथ लगेगा कि अभी इस बार कुछ नया चीज है इसमें। हाँ, अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। हम समझ रहे थे हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हमें शुरू में जब हमें ज्ञान हुआ तो हम समझे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, अब तो हमें अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब मैं देखा हर बार इन्हीं सम्यक दर्शन को, इन्हीं कर्मों की मामलों को कई बार बता चुके हैं, और जितनी बार बताते हो उतनी बार नया सा लगता है और मालूम पड़ता है अभी तो हम कहीं है ही नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल सही है। देखो जब हमारे अंदर में इतनी विनय आ जाए कि हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, ये विनय ही इस बात का प्रमाण है कि मैं अवश्य आगे बढ़ने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल। जिनमें विनय नहीं है वो आगे बढ़ेंगे नहीं। जिन्हें पहले ही मालूम हो गया मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो फिर क्या जानेंगे? उनकी खोज ही बंद हो जाएगी। विशुद्ध सागर महाराज ने, मैंने आपको बताया कई बार, भोपाल में अपने विद्वत सम्मेलन में यही कहा था। उन्होंने कहा कि भैया, इतने विद्वानों के बीच में उन्होंने कहा सबसे कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मैं जानता था मैं सब जानता हूँ, लेकिन जब आप लोगों के संपर्क में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतनी विनय के साथ में इस बात को स्वीकार करना, नहीं तो बोले मैं तो मुनि हूं, तुम तो खाली पंडित ही हो। ये महान व्यक्तियों के लक्षण है ये। तो अपन इस चिंतन को कल से अपन का ये अपना मूल जो ग्रंथ है योगेंदु देव जी का, उससे कनेक्ट करेंगे फिर से, और वहां भी ये सम्यक दर्शन के बारे में जो
चल रहा था उससे कनेक्ट होके फिर सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के ऊपर आगे चले। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल चलना है बाबू जी आपको बूस्ट ये अपनी बूस्टर डोज। भाई साहब आज गए थे, मैं वो बात के संग गया था, हमें उन्होंने कह दिया कि अभी 9 महीने नहीं हुए तुम्हें, 9 महीने हो जाएंगे तब करेंगे। अच्छा हाँ, 9 महीने का टाइम रखा उन्होंने बूस्टर डोज के लिए। ठीक है, तो देखो अपन ने सबसे पहले जो है वो कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? और वो था सबसे पहले शांति पथ प्रदर्शन, शांति पथ प्रदर्शन है ना, वो अपनी पहली डोज थी। हाँ, उसके बाद में फिर दूसरी डोज में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा। शांति पथ प्रदर्शन पूरा पढ़ लिया था आपने? हमको तो इससे पहले कई डोज लग चुकी है, हम तो बेशरम हो गए हैं। और लगते भी अभी तक हमें असर नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, 8 साल से डोज लग रही है। अभी अपन ने 9वां अध्याय पढ़ा, ये अपनी बूस्टर डोज थी। एक से बोल रहे असर नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोल रही? धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसलिए तो मैं बोली पढ़ने से नहीं आता, मैं भी शांति पथ सब पढ़ चुकी, लेकिन जितना समझाने से आ रहा है अपने दिमाग में, पढ़ने से नहीं आता। नहीं वो तो ऐसा है गुणवाना जी की जो अपन चर्चा करते हैं ना कोई बात की, तो चर्चा करने में उसका रहस्य खुलता है, बहुत सारी उदाहरण अपन डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल और जिसमें आप तो बहुत सरल भाषा में समझा रहे, तो दिमाग में तो बढ़ रहा। सामूहिक शांति पथ प्रदर्शक गिरेंद्र बर्नी का बनाया हुआ था, पूरा अपना स्वाध्याय हो गया उसका? जी हाँ हो गया। अच्छा बता भाई, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। रिवीजन साहब कौन से ग्रंथ का अध्ययन को एक बार लिस्ट पर बता दो। नहीं, सबसे पहले अपना शांति पथ प्रदर्शक पढ़ा था। हाँ। उसके बाद अपना ये जैन धर्म जानिए। हाँ। फिर कन्नड़ योग पढ़ा था। उज्ज्वला साय का पढ़ा होगा ना? हाँ। और पंचलब्धि पढ़ी थी। कारण रहस पढ़ा था। हाँ। पुरुषार्थ सिद्धि पढ़ी थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा, यस। हाँ, उसके बाद परमात्म प्रकाश पे आए हैं हम लोग। वो बीच में वो कारण क्रिया और परिणाम प्रयोजन पहले पढ़े हैं, नहीं अपन अभी से लगा रहे हैं, पहले जो पढ़े वो तो छोड़ो। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय आपका चल रहा है, ये रेस्पॉन्स चिट्ठी तक आप ले आओ ना इसको। हाँ मैं बाद में लाऊंगा इसको। रेस्पॉन्स चिट्ठी अभी इसमें थोड़ा सा पढ़ के जब वो टॉपिक आएगा, हाँ, तो रेस्पॉन्स चिट्ठी को उससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा है, लग रहा है बाबूजी को भी पसंद आया है, तो अपन उसको तो सरल भाषा में और सटीक बात लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल, तो इसको अपन कनेक्ट करेंगे। उसको भी अभी कुछ लोगों की फरमाइश आई हमारे आरपी जैन साहब की, उनको 7वां अध्याय सुनना है। हाँ वो तो बहुत गजब का अध्याय है वो 7वां अध्याय। तो वो जब वो टॉपिक आएगा अपना, तो अपन उससे कनेक्ट करें, ठीक है ना बाबूजी? हाँ बिल्कुल सही। चलिए गिरवाणी स्तुति करें। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जी जताए वेको कहून सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूदन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त धरो सदा देते हो, सदा देते हो। जिनवाणी माता की जय।